बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाअू बिहि वलौ रद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला। मोहतरम हज़रीन, इस्लाह व तरबियत और तरक्की बंद है। इस्लाह व तरबियत के और तरक्की के उसूल जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज का जो उसूल ज़ेर बहस है वो ये है कि अहले सुन्नत वल जमात, अहले हक़ का अक़ीदा ये है कि बदलते हालात और पेश आमदा मसाइल के साथ हालात में जो तब्दीली हो रही है और हमारे सामने जो हालात और मसाइल दरपेश हैं, उसके साथ हमारा तामुल यानी बर्ताव, रवैया कैसा होना चाहिए, शरई दलीलों के फ़हम और सुन्नत इलाहिया की मारिफत पर कायम हो। यानी कोई नया मसला बज़ाहिर जो हालात के एतबार से नया है, हालात में कोई तब्दीली आ रही है, कोई नया मसला हमारे सामने पेश आया, तो एक मुसलमान को उसके साथ क्या मामला करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, क्या बर्ताव होना चाहिए। तो इस सिलसिले में एक बुनियादी उसूल ये बताया कि दलीलों को समझा जाए कि कुरान व हदीस के दलाइल इस नए मसाइल में हमें क्या हिदायत और तालीम दे रहे हैं, इसका सामना कैसे करना चाहिए, क्या तामुल होना चाहिए। और इस सिलसिले में सुन्नत इलाहिया, दलील और सुन्नत इलाहिया, इसका माखज़ और मसदर क्या होगा, ज़ाहिर है कुरान व हदीस। और ये जो कह रहे हैं ये हमारे उस बुनियादी एतिक़ाद पर मुश्तमिल है कि कुरान व हदीस में क़यामत तक आने वाले तमाम हालात और मसाइल का हल मौजूद है। ये हमारा यकीन है और यकीनन ये चीज़ हक़ है। बार बार ये चीज़ साबित होती है। जिन लोगों ने मौजूदा दौर में इस किस्म का सवाल और एतराज़ उठाया कि आज के जदीद दौर में 1400 साल पहले आने वाली शरीयत और नाजिल होने वाले कुरान में इस मसले का हल कैसा होगा, तो अहले इल्म ने उनसे मिसालें मांगी कि आप कोई मसला बताइए, आज के दौर का हो और आपकी दानिश्त में आपको ऐसा लगता हो कि ये नया दौर का है, 1400 साल पहले इस बारे में कोई तालीम या कोई रहनुमाई नहीं मिल सकी होगी। उन लोगों ने मिसालें दी और फिर अहले इल्म ने जवाब दिया। अबू अमीना बिलाल फ़िलिस का एक अमेरिकन फ़ौजी अफसर के साथ एक वाक़या आया था और उन्होंने जब जवाब दिया, कुरान की दलीलें दी, हदीसें बताई, तो वो दंग रह गए और उसके बाद मुताला करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। तो बहरहाल उसूल ये है कि कोई नया मसला, नए हालात पेश आ रहे हैं तो दलीलों का फ़हम उस सिलसिले में इख्तियार किया जाए, सुन्नत इलाहिया को मालूम किया जाए और फिर अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। ये एक इख्तिसार के साथ सादा से अंदाज़ में हमने एक उसूल बयान किया। इसके ज़िम्न में बहुत सारी बहसें और इसके ज़िम्न में कई फ़ुरूई और ज़ैली अहकामात और दलीलों पर गुफ्तगू हो सकती है। आज के दौर में इस उसूल को समझना बहुत अहमियत का हामिल है। मेरे सामने जो किताब और इस सिलसिले में इस उसूल को ज़िक्र करके जो शेख़ ने, साहिब किताब ने बहस की है, उसका बेशतर हिस्सा कुरान की कुछ नुसूस है, कुरान व हदीस के नुसूस पर ज़्यादा हिस्सा है और बहुत मुख्तसर सी तफसील है। ज़ैली और ज़िमनी अहकामात जो आज के दौर के कुछ तफसील है वो इसमें मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ़ उसकी तरफ तवज्जो दिला दूँ कि शरीयत में इस्लाह के लिए, अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के लिए, शरई आदाब व तरीक़ों के इख्तियार करने के लिए बहुत तफसील से अहकामात बयान किए गए हैं। कौन मुखातब हो तो उससे बात कैसी की जाए, कहाँ मुस्बत अंदाज़ इख्तियार किया जाए, कहाँ मनफी बात की जाए, कहाँ नर्म रवैया इख्तियार किया जाए, ज़बान की नरमी, अखलाक का तरीक़ा, इल्म और दलील का उसूल, हमारा मुखातब कैसा है, वो बातें कौन सी समझता है, अगर आलिम है तो उसको उसके मेयार पर गुफ्तगू की जाए, एक जाहिल आदमी है तो उससे उसूलों और इल्मी अंदाज़ में गुफ्तगू की जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि वो समझ नहीं पाएगा, तो उसको उसके मुताबिक गुफ्तगू की जाए। ऐसी बहुत सारी तफासिल हैं शरीयत में। तो जैसे ये मैंने बयान किया कि एक आदमी आलिम है तो उसके इल्म के एतबार से, और एक आदमी कम समझ है तो उसकी कम फहमी को, कम समझी को सामने रख के गुफ्तगू की जाएगी।
ये चीज़ें जो हम एक मोटी सी समझते हैं, बस यही इस बात को फिट कर लीजिए कि कोई नया मामला पेश आ रहा है तो वहाँ भी ये देखा जाए कि शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है। अब नए मामलात में ये जो पहले मैंने बयान किया इसको सब लोग जानते हैं, लेकिन नए मामलात में दलाइल का इस्तिंबात या उससे मकसूद को समझना और इस्तिंबात करना सही ये अहले इल्म का काम होता है। इसलिए अहले इल्म की तरफ ऐसे मामलात में रुजू करना चाहिए। आज के हमारे दौर में दुनिया भर में जो मौजूदा दौर की हुकूमतें और मुख्तलिफ़ किस्म के अफकार को रिवाज दिया गया, जैसे उसमें जमहूरियत, सेकुलरिज़म, हर शख्स को बोलने की आज़ादी, इसका इतना ढिंढोरा पीटा गया, इतना आम किया गया, इतना बोला जाता है कि आम तौर से बहुत सारे मुसलमानों के ज़हन व दिमाग में भी वही जमहूरी मिजाज बना हुआ है कि हर कोई को बोलने का हक़ है, हर मसले में बोल सकता है, राय दे सकता है, आलिम हो, हाकिम हो, मुफ्ती हो, काजी हो, उसका कोई फ़ैसला हो, इसको उसकी तफसीलात, पस मंज़र, दलाइल मालूम हो या ना मालूम हो, उसमें तबसरा करने लगेगा। ये इस जमहूरी मिजाज ने बहुत सारे नुकसानात पहुँचाए। और जो लोग जमहूरियत करते हैं, हर एक को बोलने का हक़ मानते हैं, क्या वो भी हर बात में बोलने का हक़ देते हैं? कई मामले में आज देखिए हिंदुस्तान में बोलते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसको हम आम नहीं कर सकते। अदालत में जो है बंद लिफाफा दे देते हैं कि नहीं, इस मामले की तफसीलात हुकूमत पेश नहीं कर सकती, इसलिए कि ये मुल्क की इत्तेहाद की सालमियत का मसला है, और उसको कबूल किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ अवामी हक़ के इजहार आज़ादी, इजहार राय और हक़ के मालूमात जहाँ माना गया है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों को मुस्तस्ना किया गया है। तो इसका गोया सबको एतराफ़ है कि हर बात हर शख्स के लायक नहीं होती, हर मामला हर शख्स फ़ैसला नहीं कर सकता, हर मसले में आम और ख़ास आदमी, आलिम और गैर आलिम दोनों नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे यहाँ आज इसकी तमीज़ नहीं है। आप सोशल मीडिया के इस दौर में देखें तो बड़े बड़े मामलात में जो इज्तिमाई कौमी मामलात है, ऐसे मसाइल भी जिसमें अहले इल्म बोलने से कतराते हैं, एहतियात बरतते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि जो बग़ैर सनद वाले उलमा हैं, गूगली उलमा, या इधर उधर से कुछ छोटी मोटी मालूमात मिल जाए, वो बहुत लंबे चौड़े तबसरे करते हैं, उलमा के ख़िलाफ़, हुकूमतों के ख़िलाफ़ तबसरे कर जाते हैं। और अहले इल्म को कई मकामात पर फतवा दे देते हैं कि ये तो बुज़दिल हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, इस वक्त ऐसा करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, ख़ुदकुशी करनी चाहिए। हाँ, अभी हमास ने इसराइल पे जब किया था तो कितने लोग आज तक उसकी हिमायत कर रहे हैं। कितनी मोटी सी बात है। हाँ, आप सोचिए कि क्या ये अकल के अंधे नहीं हैं कि एक छोटा सा मामला किया गया, उसके जवाब में 50,000 से ज़्यादा, कई दिनों पहले 53,000 की बात थी, और मैं ऐसा मानता हूँ लाख से ज़्यादा मुसलमानों को, मर्द औरत बच्चे सब शामिल हैं, जिसमें कत्ल और शहीद कर दिया गया। अल्लाह उनको शहादत का दर्जा दे, जिनके बस्तियों को खंडर बना दिया गया। और क्या सूरत हाल है, मंज़र देख नहीं जाता हमें। कितने अपाहिज हो गए, ग़िज़ा, पानी, हवा, दवा सबसे जो है उनको महरूम किया जा रहा है। हवा, मैंने इसलिए कहा कि हवा में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बमों को गिराने से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या कोई आदमी ये कहेगा कि उनका इक़दाम, जो उन्होंने थोड़ा मोड़ा पटाखा फोड़ा, इसराइल को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचाया और इतने मुसलमानों की मौत का सबब बन गए, क्या उनका ये तामुल सही है? हमारे यहाँ कुछ जोशीले जज्बाती जो इन उसूलों को, कुरान और हदीस की इन बुनियादों को समझते नहीं हैं, वो इस पे तबसरा करने लगते हैं। और इस मंज़र में आप जब देखेंगे तो जो गलत है उसकी तायीद करने वाले आपको मुसलमानों में ज़्यादा मिलेंगे, और जो सही है उसकी मुखालफत करने वाले मुसलमानों में ज़्यादा मिलेंगे। सऊदी अरब की मुखालफत सबसे ज़्यादा यहूद और नसारा करना चाहिए, और करते हैं अंदर से। उनको मालूम है कि हमारा दुश्मन नंबर 1 है। और आप देखिए कि हमारे सोशल मीडिया में जो बहुत सारे नाम नेहाद मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमानों का वो जो है खैर ख़्वाह बताते हैं, जो अपने घर के बेनमाजी को नमाजी नहीं बना सकते, वो सऊदी हुकूमत को मशवरा देते हैं, उसके बारे में फतवा देते हैं कि उन्होंने ये गलत किया और ये सही किया। मालूमात है नहीं वो क्या क्या कर रहा है, उनको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, कौन सी दिक्कतें परेशानियाँ हैं, और अगर वो कदम उठाते हैं तो इन्हीं के लोग उनकी मुखालफत करते हैं। और जिनका दोस्त सऊदी अरब को बताते हैं, इनके आका असल में उनके एजेंट हैं। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कितने सबूत व शवाहिद आ चुके हैं। दाइश जब ज़ाहिर हुई, हाँ, तो इन्हीं लोगों ने खूब उछाला, तायीद की। अब बाद में पता चला कि उसको अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और इसराइल ने ही बनाया था हमारे दरमियान। और ये भी सबूत आ चुका है कि हमास को बनाने वाले नेतन्याहू की पार्टी थी, शुरू में उसी ने अल फतेह के सामने इसको खड़ा किया और हथियार दिया, रवाबित है इनके।
गैर मुस्लिम हजरात ये चीज़ बोल रहे हैं, बयान कर रहे हैं इशारे में कुछ खुलकर, हमारे यहाँ लोगों को समझ में नहीं आता। ये मैंने जो मिसालें दी हैं, हमारे छोटे मामलात ज़िंदगी के, जमाती उमूर हों, इज्तिमाई मामलात हों, आपस के इख्तिलाफ़ात हों, शरई मसाइल में जैसे दुनिया का एक चांद होगा कि नहीं होगा, उलमा से ज़्यादा आपको गैर आलिम इस पर बहस करते हुए नज़र आएंगे, देख लीजिएगा। और इस पर ग्रुप बंदी हो जाती है। कमाल है, जो आप कर नहीं सकते आप उस पर गुफ्तगू करते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि चलो ये मसला सही है, जबकि वो सही नहीं है, तो आप और मैं उसको साबित कर ले जाएं तो क्या फ़ायदा होगा कौम, मिल्लत का, उम्मत का। और क्या आप पूरी दुनिया में एक ईद की नमाज़ एक दिन करवा लेंगे? यानी आप यहाँ पढ़ेंगे तो अमेरिका में रात रहेगी, वो ईद की नमाज़ उस टाइम पढ़ेंगे। तो आप इत्तेहाद के नाम पर ये बहस करते हो और उसके बावजूद इत्तेहाद हो नहीं सकता। और ये सिर्फ हमारी जमात में मेरे इल्म के मुताबिक बहस है, कहीं दूसरी जगह है ही नहीं। और एक से काबिलियत का मुजाहरा करने वाले लोग मिलेंगे, सब गैर उलमा में शायद शाज़ व नादिर ही होंगे। और उलमा में अगर कोई है भी ऐसी बात कहने वाला तो ये कहता है कि ठीक है हम ये मानते हैं, लेकिन जहाँ शहर में रहते हैं आप, जहाँ लोग ईद मनाते हैं उनके साथ मनाइए। मगर कितने लोग जो हैं एक दिन पहले ईद और एक दिन पहले रोज़ा मनाते हैं। ये चीज़ जो है, कौन सा तामुल हमारा होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ उनकी नीयत अगर सही भी है तो ये उसूल नहीं जानते। हमारे यहाँ दावती काम, इस्लाही काम, दीन पर अमल या तो लोग करते नहीं हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, या तो लोग करते नहीं हैं, या करते हैं तो जज्बा सही नहीं होता, या जज्बा भी सही है और बज़ाहिर अमल भी ठीक ठाक है, लेकिन उसका तरीक़ा, उसका मौका महल, उसका उसलूब ये दुरुस्त नहीं होता, इसलिए फ़ायदा नहीं होता, खातिर ख़्वाह नताइज बरामद नहीं होते। और इसमें एक नुकसान और भी होता है कि जब आप किसी चीज़ में गलत मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और सही मौक़िफ़ वाले के सामने खड़े होते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, तो सही मौक़िफ़ वाले को बहुत सारे अच्छे काम करने के सिलसिले में रुकावट होती है। उसको अपनी सलाहियत और वक्त आपसे मुकाबला करने और बहस करने में गुजर जाता है। हर साल ऐसी बहसें जो लायानी हैं। अभी अवामी सतह पे ये ईद उल अज़हा गया, भैंस की कुर्बानी और कुछ ऐसी चीज़ों में जो है बहुत लोगों ने मेहनत सर्फ की होगी। हाँ, फिर उसके बाद जो है अभी ये ईद उल अज़हा के बाद अब मुहर्रमुल हराम आ रहा है, तो अब कुछ जाहिल अल्लामाओं की कैसेटें और क्लिप्स का दौर शुरू होगा। मिर्ज़ा अली इंजीनियर, डॉक्टर असरार और ऐसे वो लोग जो सहाबा कराम को बुरा बोलते हैं, जो खुले तौर से जमहूर उम्मत के मौक़िफ़ और मनहज के ख़िलाफ़ है, जो राफ़ज़ियत है, सहाबा पर तनकीद, करबला और उसकी बहसें, कौन सही कौन गलत। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए फ़लाँ सही और फ़लाँ गलत, आपको हमको इसका मुकल्लफ़ बनाया गया है कि हम हर साल इसका फ़ैसला करें और इसका ढिंढोरा पीटें। हमारे यहाँ वो जो जिसको मैं जाहिल अल्लामा कहता हूँ, मिर्ज़ा, उसका जुमला किसी ने बताया, उसने कहा कि अगर मैं उस दौर में होता तो मैं हज़रत अली के साथ होता। चलिए ठीक है, आप ये बोलना चाह रहे हो, तो हज़रत अमीर मुआविया के साथ नहीं होता। हज़रत अली को हम भी कहते हैं कि वो अक़रब इलल हक़ थे, है ना, लेकिन 100% हक़ पे नहीं थे। 100% हक़ पे कौन था? जो ना इधर था ना उधर था, जिसने अपनी तलवार मियान में डाल ली थी। ये कुछ उलमा ने बयान किया और बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़ है ये। अब अक़रब इलल हक़ मानने का मतलब क्या है कि हज़रत अमीर मुआविया और उनका ग्रुप पूरा का पूरा इस्लाम से खारिज था क्या? वो काबिल मज़म्मत है क्या? उनकी मज़म्मत की जाएगी? हर साल उनको बुरा भला बोलना हमको मशरू किया गया, हमको मुकल्लफ़ बनाया गया? अगर ऐसा था तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली के बाद हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैअत की और उनके साथ मुआफ़क़त की, उनसे क्या क्या सहूलतें ली। तो आज आप एक मुसलमान को ये बोलते हो कि अमीर मुआविया की मुखालफत करो वरना तुम बुज़दिल हो, और आके उलमा से सवाल जवाब करते हो, अपना वक्त ज़ाय करते हैं, बिला वजह की बहस करते हैं। तो आप फतवा दीजिए हज़रत हसन के बारे में कि जैसे आप बुज़दिल है वैसे हज़रत हसन बुज़दिल थे, क्योंकि अमीर मुआविया का साथ इख्तियार कर लिया उन्होंने। वो तो उस वक्त में करीब करीब मामला था ना, ज़्यादा दूर भी नहीं था। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के बावजूद वो एक दूसरे को मुसलमान समझते थे, मुसलमान थे, हर एक की फजीलतें थी। उन वाक़यात के कुछ पस मंज़र हैं, बीच में बलवाई लोग थे, फितना परवर लोग थे, जिन्होंने लगाई बुझाई की, बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा की, इसलिए मौक़िफ़ को इख्तियार करने में इख्तिलाफ़ात पैदा हुए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ना हज़रत अली ने, ना हज़रत मुआविया ने, ना किसी सहाबी ने दूसरे सहाबी को रज़ी अल्लाहुम अजमईन, किसी ने भी किसी को काफिर नहीं समझा।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जंग जमल जीतने के बाद भी माले गनीमत नहीं दिया कि हम ये काफिर नहीं समझा, लौंडी नहीं बनाया, वरना उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा थी सामने, सब कुछ छोड़ दिया, मतलब वो मुसलमान मान रहे हैं। और उनका जुमला पढ़िए कि मैं नहीं, हज़रत ज़ुबैर कहते हैं कि हाज़ान खसमान इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम, खैर वो तो बद्र के बारे में है, दूसरी आयत के बारे में कहते हैं। तो खैर ये थोड़ा सा मैं ये इस उसूल की अहमियत और ज़रूरत को समझाने के लिए मैं थोड़ा तफसील में चला गया कि इन मौजूदा हालात में मैं जब ये बहस छिड़ी है तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों को सख्ती से तलकीन कीजिए, सख्ती से, कि ये जो लॉन्च किए गए मुबल्लिगीन हैं मुसलमानों के दरमियान, जो मुसलमानों के दरपेश मसाइल से गुफ्तगू नहीं करते, जो ज़रूरत के मसाइल से हटाकर गैर ज़रूरी मामलात में उलझाते हैं, जो उलमा के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काते हैं, जो यहूद व नसारा का एजेंडा है, जो ख़ास तौर से अहलुल हदीस को और अहलुल हदीस उलमा को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों की क्लिप सुनना, फॉरवर्ड करना बंद कीजिए। नौजवानों को सख्ती से बोलिए कि इनको सुनना ही बंद कीजिए। अगर आप इसको फॉरवर्ड करते हैं तो अगला जो कुछ नौजवान आपकी औलाद, आपका भतीजा, आपका भाई अगर गुमराही का शिकार होता है तो उसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे, क्योंकि आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इनका सिलसिला रोका जाए, बंद किया जाए। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं डर वर के, ये उसूल है। हमारे असलाफ़ अहले बिदत की मजलिस में बैठने, उनकी बातों को सुनने, उनसे रिवायतों को सुनने से सख्ती से मना करते थे, चाहे वो बज़ाहिर कितने मुत्तकी परहेज़गार नज़र आएँ, चाहे उनकी कुछ बातें बहुत सही हों। अहले इल्म कहते थे कि अगर बिदती की मजलिस में आप जाओगे तो अंदेशा है कि उसकी बिदत आपके दीन को ख़राब कर देवे, क्योंकि आप उससे जो चीज़ सीखने जा रहे हो, बहरहाल अकीदत रख रहे हो कि वो कुछ अच्छी बातें बता रहा है, तो जब आप अच्छी बात बताने वाला उसे समझ रहे हो तो उसकी यकीनी तौर से उसकी कुछ गलत बात को भी आप अच्छी बात समझोगे और उससे मुतासिर होगे। हमारे समाज में ये मुहिम चलानी चाहिए कि ये जो कोरे दिमाग के नौजवान हैं, जिन्होंने तरबियत हासिल नहीं की है, उलमा की मजलिसों में बैठे नहीं हैं, अकीदे और मनहज के उसूलों को कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो अब एक नया आदमी आता है और उनको अपने उलमा के ख़िलाफ़ या तारीख़ के कुछ ऐसे औराक को जिसमें इख्तिलाफ़ात हैं, तनाज़ात हैं, उसके कुछ हिस्से को पेश करके चैलेंज वाले अंदाज में बयान करता है। हमारा नौजवान मुतासिर हो जाता है कि ये जाहिल जो है बहुत बड़ा आलिम है, और उसकी बातों को मान लेता है और फिर वो उसी चक्कर में घूमता रहता है। अभी यहाँ से 10 मुहर्रमुल हराम तक ये जो शरई अहकामात, दीनी तालीम जो कुरान व हदीस में है, उसको छोड़कर हिजरत के वाक़े, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के दुरूस व असबाक को तर्क करके लोग ऐसे गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझेंगे। और गैर ज़रूरी क्या, ऐसी चीज़ों में उलझेंगे जो हमारे मनहज कुरान व हदीस से साबित शुदा और पूरी उम्मत के अहले हक़ के इत्तिफ़ाक़ किए हुए अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। इन्हें सहाबा को बुरा भूलना, उसमें मुलव्वस होंगे और इसको दीन की खिदमत समझेंगे। और ये मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पूरी उम्मत इस किस्म के चक्कर में जुड़ी हुई है, हमारे नौजवानों की नस्ल, इसकी वजह से हमारा तामीरी काम, बरकत वाला काम थम गया है, ठहर गया है। नतीजे में उम्मत इन्हितात का शिकार है। ज़हनी दिवालियापन, इल्मी तौर से पीछे हटना, अमल में तो पीछे हो ही गए, और जब बिदात आ गई तो हमारे बहुत सारे अच्छे अमल भी ख़राब हो गए। इस पर बहुत ही संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है और एक बड़े पैमाने पे इस्लाही अमल की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यही है कि इस्लाह ज़ाहिर सी बात है कि वो करेगा जो इन उसूलों को समझेगा, वो करेगा जो इस मामले में संजीदा होगा, वो करेगा जिसको उम्मत का दर्द होगा, वो करेगा जिसको इन हालात की रोशनी में ये ख़तरा महसूस होगा कि हमारी अगली नस्ल किस तरफ जा रही है और वो तबाही के रास्ते पे जा रही है अगर हमने उनको संभाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको हर फितने से महफूज रखे, और उन फितनों से महफूज रहने के लिए इन उसूलों का जानना ज़रूरी है। हमारे सामने कोई नया मसला अगर पेश आता है तो उस सिलसिले में हम देखें कि दलीलें क्या कहती हैं और सुन्नत इलाहिया क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का मनहज क्या है, उसको सामने रखते हुए अपने मौक़िफ़ को इख्तियार किया जाए। बज़ाहिर कितना भी नया मसला और नए हालात पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में हालांकि ये ज़्यादा लंबा नहीं है, नहीं फिर भी 7-8 सफ़ात हैं, मैं आज 2-4 दलीलें पेश करता हूँ और अगले दर्स में इंशाअल्लाह हम बहस को पूरा करेंगे। इरशाद बारी को पहले नकल किया अल्लाह ताला के इस फरमान को साहिब किताब ने। अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ अज़ाउ बिही वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लअलिमहु allज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। ये जो आयत है
इसे बहुत गौर से और अच्छी तरीके से मैं जो बता रहा हूँ, ये सूरह निसा की आयत नंबर 83 है, 83, जाके तफसीर में भी पढ़ें, बार बार पढ़ें। आज के दौर के जमहूरियत ज़दा, और मैं उसको फ़िरक़ाबंदी या बिदती इस्तिलाह में कहूँ तो ख़ारजियत ज़दा जो मुसलमान और अहले हदीस हैं, सारे मुसलमानों में जो ख़ारजियत का एक कीड़ा है, जिसको जो समझ में आता है बोलता है, तबसरा करता है। इस आयत को सब समझें। ये शरीयत का मिजाज नहीं है जो आप जिसको समझते हैं कि हर एक को बोलने की आज़ादी है। सब मामले में अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ अज़ाउ बिह, कि जब उनके पास अमन या खौफ का, अमन या खौफ का कोई मामला आता है, कोई ख़बर आती है, तो अज़ाउ बिही, उसको वो फैलाते हैं, मशहूर करते हैं। इज़ाअत, हाँ, मीडिया, रेडियो को बोलते हैं, इज़ाअत इशाअत को बोलते हैं। अब आज की ज़बान में इसको यूँ भी कह लें कि उसको फारवर्ड करते हैं, उसको वायरल करते हैं, कि कोई भी ख़बर मिलती है अमन की हो या खौफ की तो ये उसको फैलाते हैं। अल्लाह ताला इसको मज़म्मत कर रहा है कि आपके पास कोई भी खबर आए बगैर तहकीक के, बगैर समझे बूझे कि इसके फैलाने से क्या होगा, आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लअलिमहु लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, अगर ये इसे जो ख़बर आ रही है इसे रसूल की तरफ पलटाते, रसूल को पहुँचाते। इस जुमले से क्या मालूम हो रहा है कि मुझे ख़बर मालूम हुई, मतलब जो उस ज़माने का था कोई आम आदमी, तो उसे रसूल तक पहुँचाना चाहिए। इसका मतलब कि वो इसको मालूम हो गई, रसूल को नहीं मालूम है। आजकल हमारे यहाँ तहरीकी लोग ये कहते हैं कि उलमाए कराम जो हैं वो फ़िक़्हुल वाक़े से बेखबर हैं, हालात से बेखबर हैं, ये कहाँ गए तो जाहिल हैं, इनको कुछ समझता नहीं है, हालात से वाक़फ़ियत नहीं रखते। तो वो जो प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे ये मुतासिर ज़्यादा हैं। अंग्रेज़ी बोलता है भाई, अरबी नहीं जानता, कुरान की एक आयत ठीक से पढ़ नहीं सकता, चल जाएगा, लेकिन वो अंग्रेज़ी बोलता है तो उससे बड़ा मुतासिर होते हैं। क्यों? वो फ़िक़्हुल वाक़े से वाकिफ़ है, अमेरिका, लंदन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और उनकी कुछ ख़बरों और कुछ टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, तो वो ज़्यादा अहम है, बड़ा आलिम है। और जो कुरान, वो चाहे कुरान हदीस और तौहीद ना जानता हो, और जो तौहीद का जानने वाला है, कुरान को जानने वाला है, उसूल दीन को जानने वाला है, उसकी अहमियत ही नहीं है। क्यों? दलील क्या देते हैं कि उलमा क्यों पस्त हैं? फ़िक़्हुल वाक़े से नाबलद है। इस आयत करीमा से, ये मैं जो कह रहा हूँ, ये कई उलमा ने इस्तिदलाल किया है। ये इस आयत से पता चलता है कि कुछ ख़बरें ऐसी हो सकती हैं कि आम आदमी को पता चल जाए, रसूल को नहीं मालूम है, तो क्या इससे रसूल का दर्जा घट जाएगा? मुझे अगर जापान अमेरिका की ख़बर नहीं मालूम है, हो सकता है कहीं कहीं फ़ैसला करने में या कुछ चीज़ों में मैं कमतर माना जाऊँ, लेकिन यह ऐब की बात नहीं है। लेकिन मुझे जापान और अमेरिका की बहुत ख़बरें हैं, तौहीद नहीं मालूम है, तो यह ऐब की बात है। ये आज के नौजवानों को समझाने की ज़रूरत है। तो खैर, यहाँ आयत में ये कहा गया कि जब कोई ख़बर आए अमन की या खौफ की तो ये फैलाते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? अल्लाह ने कहा कि अगर वो रसूल की तरफ, और जो उनमें उलुल अम्र हैं, हाँ, उलुल अम्र हुक्म देने वाले, अहले हुक्म यानी हुक्काम हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको उलुल अम्र कहा जाएगा, उनकी तरफ लौटाते, तो इनमें से वो लोग उस ख़बर को, उस ख़बर की हकीकत को, उसको ज़रूर जान लेते जो उनमें से उसका असल मतलब निकालते हैं, यस्तंबितून, जो इस्तिंबात कर सकते हैं। कोई ख़बर आ रही है आपके पास तो उसके पीछे हकीकत क्या है, उसकी गहराई में कोई साजिश तो नहीं है, उसके पीछे क्या हो सकता है, क्या नुकसान और फ़ायदे की बात हो सकती है, इसको जान सकते हैं। यानी ख़बर पर देखिए, कुरान कह रहा है आपके पास कोई बात आई, फ़ौरन रद्द अमल मत ज़ाहिर कीजिए, उस पर अहले इल्म की तरफ लौटाइए। अब अहले इल्म उसे सुनने देखने के बाद गौर कर लेंगे कि इसकी हकीकत क्या है, हाँ, मतलब निकालेंगे। हाँ, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो बहुत थोड़े लोगों के सिवा तुम सब शैतान के पीछे लग जाते। ये आखिरी जुमले का तर्जुमा है, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला। ये शैतान का जो बहकावा है, ये अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। अल्लाह का फजल बचाता है तुमको। हाँ, दूसरी आयत नकल की इन्होंने, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व अन्नल्लाह समीउन अलीम। ये इसलिए है कि अल्लाह कभी वो नेमत बदलने वाला नहीं, उस नेमत को तब्दील नहीं करता जो उसने किसी कौम पर की हो। हमको कोई नेमत दी है तो अब नेमत को बदलता नहीं, मतलब नेमत छीनता नहीं है, मगर कब छीनता है? यहाँ तक कि वो बदल दें जो उनके दिलों में है। हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, जो उनके नफ्स
और उनकी ज़ात के साथ जो हालत है, आप और हम मिसाल के तौर पे ठीक ठाक अमल कर रहे हैं, अल्लाह ने नेमत दी, अब हम अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की इबादत को छोड़कर कुछ और करने लगे, नाशुक्री कर रहे हैं, नेमतों का गलत इस्तेमाल, मतलब हमने अपने आप को बदल दिया। तो जब हमने अपने आप को बदल दिया तो अल्लाह फिर नेमत बदलता है। अल्लाह ज़बरदस्ती किसी को नेमत देकर नेमत छीनता नहीं है। मुसलमानों को क्या उरूज मिला था, इस तारीख़ में पढ़िए, हाँ क्या उरूज मिला था, दहशत थी लोगों में, वक़ार था, इज़्ज़त थी। आज मुसलमान क्या हैं? तो वो जो उरूज का ज़माना था वो क्यों था और आज ज़वाल है? इस आयत की रोशनी में कि अल्लाह ने नेमत बदल दी, इसलिए कि हमने अपने आप को बदल दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ तक कि वो बदल दें जो उनके दिलों में है, और इसलिए कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। मज़ीद इरशाद है, अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लहा क़ुल्तुम अन्ना हादा क़ुल हुवा मिन इंद अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये ग़ज़वा उहुद के तनाज़ुर में है, जब मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुँचा, 70 सहाबा कराम शहीद हुए, बहुत से ज़ख्मी हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद ज़ख्मी हुए, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आपका रुखसार मुबारक खून आलूद हो गया, घुटने फूट गए गड्ढे में गिरने से। हाँ, तो उस पर जो सहाबा कराम को दुख तकलीफ़ थी, उस तनाजुर में अल्लाह ने जो इरशादात फरमाए उसमें यह आयत भी है, क्या जब तुम्हें एक मुसीबत पहुँची कि यकीनन इससे दुगनी तुम पहुँचा चुके थे। ये उहुद में 70 सहाबा शहीद हुए और उससे एक साल पहले ग़ज़वा बद्र हो चुका था। ग़ज़वा बद्र में मुसलमानों ने 70 मुशरिकीन को कत्ल किया था और 70 को बंदी बनाया था, कैदी। यहाँ तो मुशरिकीन ने मुसलमानों को कैदी बना भी नहीं सके थे और वाज़ेह किसी नतीजे के बगैर जंग ख़त्म हो गई, मुंतशिर हो गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि तुम उससे दुगनी मुसीबत उनको पहुँचा चुके थे। तुमको उहुद में जो मुसीबत, तकलीफ़, सदमा लाहिक हो रहा है, इससे दुगनी तुम मुसीबत पहुंचा चुके थे। तो तुमने कहा ये कैसे हुआ? जब तुमको तकलीफ़ पहुंची तो कहा ये कैसे हुआ? कह दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा, कुल हुवा मिन इंद अनफुसिकुम, ये तुम्हारी अपनी तरफ से है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। ये जो उसूल है और उस ज़िम्न में ये आयतें हैं, पस मंज़र के साथ इन आयतों की तफसीर में देखें। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मामलात में किस तरह से नसीहत की और किस तामुल का क्या नतीजा निकला। तो हमें उनके सामने उसके सामने हमें भी उसूल बनाना है कि तकलीफ़ आ रही है तो हमें सब्र करना है, मुकाबला करना है, और अगर हमको कोई दुख पहुँच रहा है तो हमारे मुकाबिल वाले को भी दुख पहुँच रहा है। ये अल्लाह की सुन्नत है दुनिया में। आप ऐसा मत सोचिए कि आप दीनदार बन गए तो आपको सुख ही सुख होगा, तकलीफ़ नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, आएगी। ये सहाबा कराम को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आई। अगर हमने गलती की तो हमें उसका ज़रर भी पहुँच सकता है। मज़ीद इरशाद बारी तआला है, वया कौम ला यजरिमन्नकुम शिकाकी अन युसीबकुम मिस्ल मा असाबा कौम नूह व कौम हूदिन व कौम हूदिन औ कौम सालिहिन व मा कौम लूतिन मिनकुम बिबईद। कहे, आए मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुम्हें इसका मुस्तहिक हरगिज़ ना बना दे कि तुम्हें उस जैसी मुसीबत आ पहुँचे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी दुश्मनी में तुम ऐसी हरकतें मत करो। हाँ, ये मेरी मुखालफत तुमको ऐसे कामों पर ना उभार देवे कि तुम इस दर्जा पहुँच जाओगे, फिर नतीजे में तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो कौम लूत का हुआ था। हाँ, तुमको भी वही मुसीबत पहुँचे जो कौम नूह को या हूद की कौम या सालेह की कौम को पहुँची। और लूत की कौम, ये तो तुमसे कुछ ज़्यादा दूर है भी नहीं। वमा कौम लूत मिनकुम बिबईद, कहते हैं कि अहले मक्का जिस रास्ते से तिजारती सफ़र करते थे तो कौम लूत और वहाँ से करीब था, और कौम सालेह की वादी हिज्र भी रास्ते में पड़ती थी। या फिर ये कि उनके ताल्लुक़ से जो हालात थे, तुम्हारी हालत और उनकी हालत तुमसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब जैसे वो थे वैसे तुम्हारी भी हालत है। हाँ, ये अल्लाह तबारक व तआला, ये इन आयतों के आखिर में, मतलब नुसूस को नतीजा ज़िक्र करने के बाद नतीजे की कुछ बातें आखिर में आएंगी। मज़ीद इरशाद बारी ताला है, लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्या वला नसीरा, कि न तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ़ है और ना अहले किताब की आरजुओं पर कि मेरी मशीयत, मैं जो तमन्ना और ख्वाहिश कर रहा हूँ मुझे मिल जाए,
हाँ, मेरी तमन्ना से मुझे जन्नत मिल जाए, तो ना आपकी तमन्ना से ना अहले किताब की तमन्ना से ऐसा कुछ होने वाला है। जो भी कोई बुराई करेगा उसे उसकी जज़ा दी जाएगी, और वो अपने लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त पाएगा और ना कोई मददगार। मैं यामल सुअन युज्ज़ब ही, जो बुराई करेगा उसका बदला उसे मिलेगा। तुम्हारी तमन्नाओं से, ख़ानदानी ताल्लुक़ से, नाम से तुम्हारा बन जाए ऐसा नहीं है। अच्छाई और बुराई का जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल बनाया है उस पर बदला और जज़ा मिलने वाला है। एक और आयत आगे नकल की, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। ये आयत पहले भी गुजर चुकी है कुछ उसूलों में, कि इसी तरह हमने हर नबी के लिए इंसानों और जिन्नों के शैतानों को दुश्मन बना दिया। कुछ इंसान कुछ जिन नबी के दुश्मन रहे हैं, हर नबी के, तो मतलब दुश्मनी रहेगी। जब नबियों के रहे हैं तो हम नबी के रास्ते पर चलेंगे, उनकी तालीमात को इख्तियार करेंगे, उनकी सही तालीम, मनहज और मसलक को अगर हम इख्तियार करके आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंसानों और जिनों में से हमारे भी मुखालिफिन रहेंगे। हाँ, तो क्या करते हैं वो, उनका बाज़ की तरफ मुलम्मा की हुई बात धोखा देने के लिए दिल में डालता रहता है। यानी जो दुश्मन है जिन और इंसान, वो एक दूसरे के दिल में ऐसी बातें डालते हैं जो तुम्हारा रद्द करने की कोशिश करते हैं। आप सुन्नत पेश करेंगे, वो बिदत पेश करेंगे। आप बिदत का रद्द करेंगे, वो उनका शैतान उनको ऐसी वही करता है जिससे उनकी नज़र में उनकी बिदत सही लगने लगती है। जितने भी अकीदे के गुमराह लोग हों, शिरक में मुब्तला हों, दुनिया की बिदतें कर रहे हों, लेकिन देखिए कितना खुश रहते हैं और वो समझते हैं कि हम तीर मार रहे हैं, और वो सुन्नत पर अमल करने वालों को दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन और अपना दुश्मन समझते हैं। ये उनके शयातीन की वही का नतीजा होता है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनका बाज़ की, हाँ क्या है, ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौल, चिकनी चपड़ी बातें, मुलम्मा की हुई बात धोखा देने के लिए दिल में डालता रहता है। और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा ना करते। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, ये अल्लाह ताला की मशीयत है कि ऐसा करने की छूट दे रखी है, क्योंकि इम्तिहान है। वो बातिल परस्त हैं, आप हक परस्त हैं, तो अब अहले बातिल और अहले हक का मुकाबला तो होना है। आप अहले हक होते हुए उनका मुकाबला कैसे करते हैं, और वो अहले बातिल होते हुए क्या कुछ कर रहे हैं, दोनों का इम्तिहान है। अब आप हक पर हैं तो बातिल का रद्द करना, उसका मुकाबला करना जो कुरान और हदीस की तालीम के मुताबिक हो, वो आपका फ़रीज़ा है, आप पर आयद होता है वो फ़रीज़ा। तो क्या आप इसे निभाते हो या नहीं? अल्लाह को ज़रूरत नहीं है हमारी, हम नहीं करेंगे, अल्लाह दूसरों को पैदा कर देगा। तो अहले हक और बात, अल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह ना चाहता तो वो ऐसा नहीं कर पाते, कर रहे हैं, मतलब अल्लाह ने छूट दी है। हाँ, और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा ना करते, बस छोड़ उन्हें और वो जो झूठ गढ़ते हैं उनकी झूठी बातों को, और उनको जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम अगर कर रहे हैं तो अब एक आदमी अगर गुमराह है, वो अपनी गुमराही को छोड़ता नहीं है, अपने कुफ्र को, शिर्क को, बिदत को, गलत मनहज को छोड़ता नहीं है, तो आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। हाँ, आप समझा दिए, आपने दलील पेश कर दी, आपका काम ख़त्म। अब अगर वो कबूल नहीं कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे निपटेगा। हाँ, अल्लाह ताला ने इसी तरह फरमाया, वकज़ालिका जअलना फ़ी कुल्लि क़रयतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फ़ीहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशऊरून। और इसी तरह हमने हर बस्ती में सबसे बड़े उसके मुजरिमों को बना दिया, हाँ, ताकि वो उसमें मक्र फ़रेब करें, और वो मक्र फ़रेब नहीं करते मगर अपने साथ ही, और वो शऊर नहीं रखते। यानी उनका मक्र फ़रेब, चालबाजी और साजिश जो होती है, वो समझते हैं कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ चाल चल रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कानून बना रहे हैं, फंदा फेंक रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर तो वो तकलीफ़ दे रहे हैं मुसलमानों को, हकीकत में वो अपने ख़िलाफ़ ही मक्र कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मक्र है, उनकी जो साजिश है, बिल आखिर उन्हीं को लेकर डूबने वाली है। ये इसमें दावत का काम करने वालों के लिए, अहले हक़ के लिए, जो बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आते हैं, जिनके पास असबाब वसाइल की क़िल्लत और कमी है, लेकिन हक़ है, उनके लिए तसल्ली का सामान भी है कि आपका काम सिर्फ़ ये है कि आप सच्चाई पर, कुरान और हदीस की तालीमात पर डटे रहें, और हर हाल में जो भी मुखालिफ आपके सामने आ रहा है, बिदती सामने आ रहा है, आप उस मामले में कुरान और हदीस की तालीम को समझकर उस पर डटे रहिए, उसकी तालीम पेश कीजिए। हाँ, ये अकाबिर मुजरिमीन जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जो चालें चलने देता है, ढील दे रहा है, तो आप उससे बद्दिल ना हो जाएं, और वो तो उससे खुशफहमी में रहते हैं कि देखो हमने मस्जिद तोड़ दी, हमने ऐसा कानून बना दिया, इतने को मार दिया, उसके बावजूद हमारे पास हुकूमत है, ताकत है, हम इतना कमा रहे हैं।
तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो उनको तरक्की बज़ाहिर मिल रही है, ये साजिश मकर फ़रेब वो अपने साथ ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको इसका वमा यशऊरून शऊर नहीं होता, वो समझ नहीं पाते। फिर जब नतीजा उनको घेरेगा या अल्लाह की पकड़ जब आती है तो फिर तौबा का, पलटने का, सुधरने का मौका भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला का इरशाद जो बहुत मशहूर आयत है, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, इसी तरह हम बाज़ ज़ालिमों को बाज़ का दोस्त बना देते हैं। इसका सही तर्जुमा, अच्छा तर्जुमा होगा कि बाज़ ज़ालिमों को बाज़ ज़ालिमों पर मुसल्लत करते हैं। नुवल्ली ये भी गलत नहीं है, हाँ, मुसल्लत कर देते हैं। हाँ, क्या क्यों? बिमा कानू यक्सिबून, उसकी वजह जो वो कमाया करते थे, यानी उनके करतूतों के नतीजे में। यानी अगर आप जुल्म करेंगे अपने से कमज़ोरों पर तो अल्लाह ताला का ये फरमान कह रहा है कि अल्लाह आपके ऊपर आपसे बड़े ज़ालिम को मुसल्लत करेगा। आज गौर कीजिए, हाँ, हमारे घर में छोटी सी जगह से, झोपड़े से लेके बड़े घर में, कारखाने में, एक सेठ, एक बाप, एक शौहर अपने बीवी पर, बच्चे पर, मज़दूर पर जुल्म कर रहा है तो उससे ऊपर वाला उस पर जुल्म करता है। कारखाने का सेठ उसके ऊपर करता है, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी पर कर रहा है, फिर उसके ऊपर वाला उसके ऊपर कर रहा है। फिर आप चले जाइए अडानी, अंबानी और एलन मस्क तक, फिर उसके ऊपर जो है हुकूमत में, हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर, उसके ऊपर का कलेक्टर, फिर उसके ऊपर का, फिर वज़ीर, वज़ीर के ऊपर चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर मरकज़ी वज़ीर, मरकज़ी वज़ीर में जो है वज़ीर आज़म, सदर जमहूरिया, फिर उसके ऊपर ट्रम्प के ऊपर एलन मस्क और उसके ऊपर दूसरे। ये चक्कर है, कोई बचेगा नहीं है। अगर आप अपने से कमज़ोर पर जुल्म करेंगे, ये अल्लाह का कानून है, फरमान है, मजाक नहीं है, हवाई बात नहीं है, ये अल्लाह सुन्नत इलाहिया है कि अगर आप जुल्म करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे बड़ा ज़ालिम आपसे पर मुसल्लत करेगा। लेकिन दुनिया में आम तौर से जिस शख्स को किसी के ऊपर कुछ ताकत और तसल्लुत मिलता है तो वो भूल जाता है अल्लाह की ताकत को और अपने आप को सब कुछ समझने लगता है। बड़े बड़े फ़िरौन आए और जब किसी फ़िरौन को उरूज मिलता है तो वो भूल जाता है अल्लाह की ताकत को, और जब उसे ज़वाल मिलता है, जब वो डूबता है तो उस वक्त कहता है आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, लेकिन उस वक्त का ईमान कबूल नहीं होता। चुनांचे अल्लाह ताला का ये इरशाद भी सामने रखें। एक और आयत पढ़ के आज के दर्स को दो आयतें पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नज्जिल मुफ़्तरीन। हाँ, कह रहे हैं कि बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़ा बना लिया, बछड़े को माबूद बना लिया था, मिस्र के थे, सामरी ने बनाया और कौम मूसा ने पूजा था, उसकी सज़ा उन्हें मिली। वो मिस्री थे जिन्होंने बछड़े को पूजा, ये मिस्रा है जो गाय को पूजते हैं। मिस्री और मिस्रा कुछ लोगों ने जोड़ा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ, ये दो ही कौमें हैं जिसने इनको मुक़द्दस समझा। और अभी हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं अलजामुस नौ मिनल बकर, ये गैर मुस्लिमों को ना पता चल जाए, वरना इसके ताल्लुक से भी कानून के वो तो खाला है, ये माता है, वो खाला हो गई, या कुछ और इस तरह जोड़ देंगे और फिर जंगली भैंसे का भी सवाल उठेगा। तो बहरहाल अल्लाह ने फरमाया कि जिन लोगों ने, बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़ा बना लिया, अनकरीब उन्हें उनके रब से भारी गज़ब पहुँचेगा। बछड़े को इलाह बनाया तो गज़ब इलाही के मुस्तहिक हुए, शिर्क, और शिर्क बिदअत भी है। हाँ, और बड़ी रिसवाई कह रहे हैं वो क्या है, गज़ब मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, और बड़ी रिसवाई दुनिया की ज़िंदगी में। बछड़े की इबादत करने का ये नतीजा बहुत गौर से सुनिए और हो सके तो मुसलमानों में फैलाइए। ये कुरान का इरशाद कि शिर्क करने के नतीजे में ये बछड़ा बनाया। समझ लीजिए आज कोई ताज़िया बनाता है, बछड़ा ही बना रहा है, बछड़े को पूज रहा है जैसे वो ताज़िए को पूज रहा है। बछड़ा तो सोने चांदी का बनाया था ना सामरी ने, ये लकड़ी वकड़ी के बनाते हैं, चांदी की भी ताज़िया बनती है, तो ये भी एक बछड़ा बनता है। हाँ, और ऐसी और भी कई चीज़ें, मज़ारात बनती हैं और न जाने क्या क्या। अब जो उसे पूज रहा है तो अल्लाह का ये फरमान, ये मैं जो कह रहा हूँ तफसीर इब्न कसीर में उठाइए। मुझे याद पड़ता है कि सुफियान इब्न उयैना या इमाम सुफियान थौरी, दोनों में से किसी का, शायद इब्न उयैना रहमहुल्लाह का कौल नकल किया अल्लामा इब्न कसीर ने किसी सलफ़ में से, शायद इमाम सुफियान का, कि ये आयत हर बिदती पर चस्पा होती है। जो भी बिदत हो करेगा उस पर, ये जो इस आयत में जो अज़ाब बताया गया है उस पर चस्पा होती है, फिट होती है। जिस बछड़े की पूजा उन्होंने बिदत की थी, शिर्क किया था, अब आज भी कोई बिदत और शिर्क वाला काम कर रहा है, अगर अपने आप को मुसलमान कह रहा है, कुरान हदीस अल्लाह के रसूल को मानने का कितना भी दावा करे, लेकिन अगर वो बिदत कर रहा है शिर्की के हद तक, बिदत मुकफ़्फ़रा, तो कह रहा है सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, उनको अनकरीब अपने परवरदिगार का गज़ब पकड़ेगा।
तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ क्यों हैं? शिरक की वजह से, बिदत की वजह से। वज़िल्लतुन फ़िल हयाति दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई उनको पहुँचेगी। आज मुसलमान रुसवा है, सबसे बड़ी वजह ये कुरान की रोशनी में। हाँ, बछड़े पूज रहे हैं। आप कहेंगे कि हम बछड़ा नहीं पूजते, बछड़े की जगह कोई और पूज रहे हैं। अल्लाह के सिवा कहीं कब्रों को पूज रहे हैं, शख्सियतों को पूज रहे हैं, मज़ारों को पूज रहे हैं, जुब्बों को पूज रहे हैं, कुब्बों को पूज रहे हैं, और किसी के बर्तन को, किसी को मुतबर्रक समझ के, किसी का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा है, कहीं कोई दरख्त है। जैसे देवबंद के एक दरख्त को मुतबर्रक माना जाता है, ऐसा लिखा जाता है, बयान किया जाता है। ज़ात अनवात सहाबा कराम नए नए मुसलमान, उन्होंने कहा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये माबूद बनाना है, हदीस में है। पता नहीं कौन सा कुरान हदीस पढ़ते हैं यहाँ लोग। हाँ, ताज़िए का मैंने मिसाल दी। ऐसे कितने शिरकियात हैं जो हमारे यहाँ जादू टोना लोग कर रहे हैं, कुफ्र है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो लोग ऐसा करते हैं, बछड़े को खुदा बनाया, इलाह बनाया, तो उनको अल्लाह का गज़ब लाहिक होने वाला है और दुनिया में रुसवाई। व कज़ालिका नज्जिल मुफ्तरीन, और हम झूठ बांधने वाले को इसी तरह बदला देते हैं। इस जुमले का माना क्या हुआ जो हज़रत सुफियान कहते हैं कि जो भी बिदत कर रहा है वो इफ्तिरा कर रहा है, शरीयत में वो चीज़ डाल रहा है जो शरीयत में नहीं है। तो हर बिदती को अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हम इसी तरह बदला देते हैं। आज ये एक आयत और उसकी तशरीह और पढ़ लें, और बाकी तकमील हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में करेंगे। अल्लाह ताला का ये इरशाद भी नकल किया साहिब किताब ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिनों से अल्लाह खिताब कर रहा है कि तुम पर अपनी जानों का बचाव लाजिम है, यानी तुम अपना ख्याल रखो, अपने आप पर को लाजिम पकड़ो। तुम्हें वो शख्स नुकसान नहीं पहुँचाएगा जो गुमराह है। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला, जो गुमराह है वो तुमको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इज़ा इह्तदैतुम, जब तुम खुद हिदायत पर हो। अगर तुम सही हो तो किसी का गलत होना तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं है। हाँ, अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि इस आयत का मतलब ये नहीं है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा तर्क कर दिया जाए, जैसा कि मशहूर हदीस में वारिद हुआ। इस आयत का कोई मफ़हूम लेके अल्लाह तो कह रहा है ना कि अपना ध्यान रखो, बस दूसरों की गुमराही से तुमको कोई अब बिदती बिदत कर रहा है, शिरक करने वाला शिरक कर रहा है, हमको क्या लेना देना, उनको करने दो। ऐसा आजकल हमारे यहाँ ऐसे अल्लामा और दानिश्वर पाए जाते हैं। हाँ, जो छोटी छोटी बातों पर सबकी तनकीद करेंगे लेकिन शिरक और कुफ्र पर जो है खामोश रहेंगे। अरे सऊदी अरब का फ़लाँ प्रिंस जो है, उसने जो है अमेरिका की जो है नुमाइंदा में वज़ीर आई, उससे हाथ मिला लिया। इस्लाम ख़तरे में। और तैयब अर्दोगान है, हाँ, ईरान है, ये कब्रों की पूजा करें, उर्स लगाएं, हज के बैतुल्लाह के मुकाबले में अपने मुल्क में जो है वो कुछ मुक़द्दस मकाम बना के कहें कि इसी का हज कर लो जो नहीं जा सकता, इस पे ये खामोश रहेंगे। सहाबा कराम को बुरा भला बोलें, खामोश रहेंगे। तारीख़ी इख्तिलाफ बताएंगे। अजीब इस्लाम है इनका। कुरान हदीस पढ़े नहीं है और दीन के नुमाइंदा बन गए, जाना नहीं है अकीदे को, मनहज को। तो बहरहाल अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि इस आयत का ये मतलब नहीं है कि आप अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर छोड़ दो, जैसा कि हदीस है। मैं अरबी मतन छोड़ के सिर्फ तर्जुमा पढ़ता हूँ कि कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रज़ी अल्लाह ने खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। उसके बाद फरमाया, लोगो तुम ये आयत पढ़ते हो, अलैकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ऐ ईमान वालो, अपने आप की फ़िक्र करो और तुम्हें दूसरे की गुमराही ज़रर ना देगी जब तुम खुद हिदायत पर कायम हो। और बेशक हमने रसूलुल्लाह, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि यह आयत तुम लोग पढ़ते हो लेकिन इसका मतलब गलत समझते हो। हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब लोग कोई बुरी बात देखें और उसको दफ़ा ना करें तो करीब है कि अल्लाह ताला उन पर अपना अज़ाब नाजिल करे। आप बुराइयाँ देखें और उसको रोके नहीं। नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा, बुराई से रोकने का फ़रीज़ा आप अदा कर सकते हैं और नहीं किया। बोल सकते हैं, टोक सकते हैं, नहीं टोका, नहीं बोला। ये भी नहीं कर सकते तो नफ़रत का इजहार कर सकते हैं, नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं, नहीं किया तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। मतलब वो उस पर नकीर करना तो हमारा हक़ है, फ़र्ज़ है। अबू उसामा ने दूसरी बार कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। हाँ, फिर आगे भी इस रिवायत को थोड़े से अल्फाज के फ़र्क से और मज़ीद तफसील से, जिसमें बहुत और भी कई बातें अहमियत की हामिल बयान की गई है, इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम बकिया जो अब तक बातें आई हैं
उसको और आगे की बात को मिलाकर नुसूस को जो है इस सिलसिले के जो नताइज हैं उसको पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही फ़हम अता फ़रमाए और सही उसूलों के साथ सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसकी बरकत से दुनिया में भी इज़्ज़त दे, आखिरत में भी कामयाबी से नवाज़े। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।